नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब क्लास जोधपुर में। हम टॉपिक जो हमारा डिस्कस जो पे चल रहा था मुग़ल काल के ऊपर, इसमें हमारा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, नासिरुद्दीन हुमायूं, अकबर हो गया। अब जो अकबर का पुत्र है, जो अकबर की वंशावली है, वो है जहांगीर। जहांगीर, जहां संसार विश्व, जहान है तो जहान है। तो ये जो शासक है, सुल्तान है जहांगीर, पिता का नाम क्या है? जहांगीर पिता का नाम क्या है? अकबर। ये अकबर का पुत्र था। कौन? जहांगीर। ठीक है, ये अकबर का पुत्र था। इसकी माता का नाम क्या था? अकबर की माता, ये जो है जहांगीर, इसकी माता का नाम क्या था? वो था हरकाबाई। हरकाबाई, जिसका नाम क्या था? जोधाबाई। जोधा अकबर, उन्हीं का नाम क्या था? हरकाबाई। जो कहाँ के शासक की पुत्री थी? राजा भारमल है आमेर के, उनकी पुत्री थी। कौन? हरकाबाई। ठीक है, इनका नाम क्या है? जोधा। अकबर जोधा, उन्हीं का नाम क्या है? हरकाबाई। पिता का नाम किन अकबर हो गया, माता का नाम किन हो गया? हरकाबाई। इनका जो शासनकाल का जो क्रम है देखना, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1483 को कौन जिसे मतलब शासन संभाला? वो था बाबर। 14 फरवरी 1483 से लेकर कहाँ तक? 1530 तक, जब घाघरा युद्ध हुआ, ठीक है, वहाँ तक। उसके बाद 1529 में किसका? घाघरा युद्ध हो गया था यूपी के अंदर। उसके 1530 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की। पहले दफनाया आगरा में, फिर उसकी इच्छा अनुसार कहाँ पे? काबुल में। बाबर के बाद आया हुमायूं। 1530 से लेके 1556 तक शासन किसने किया? हुमायूं ने। फिर 56 से लेके 1605 तक किसने किया? अकबर ने। और अब 1605 ईस्वी से लेके कब तक? 1627 ईस्वी तक शासन किसने किया? जहांगीर ने। ठीक है, इनके पिता का नाम अकबर, माता का नाम हरकाबाई। जो राजा भारमल आमेर के जो शासक थे, उनकी पुत्री थी हरकाबाई। ठीक है, 1605 से 1627 तक इसने क्या किया? शासन किया। ठीक है, युद्ध इसने इतने नहीं लड़े। ठीक है, अब बात करूं जहांगीर के बारे में कि जहांगीर की जो पत्नी थी, जो इनका विवाह जो हुआ था, उसके अगर मैं बात करूं तो विवाह में क्या है? एक सुल्तान, एक उपाधि है सुल्तान ए निसा या शाह बेगम। देखना, सुल्तान ए निसा, सुल्तान ए निसा, ये उपाधि है। सुल्तान ए निसा कह दो या शाह बेगम कह दो, या शाह बेगम कह दो। तो वो उपाधि किसकी है? उपाधि है मानबाई की। मानबाई, आमेर के शासक भगवान दास की पुत्री। कौन? मानबाई। किसकी पुत्री है? भगवान दास की पुत्री। कौन थी? मानबाई, जिसे सुल्तान ए निसा या शाह बेगम की उपाधि प्राप्त है। उसके बाद अगर बात करूं दूसरी की जो पत्नी है विवाह के अंदर, ठीक है, नाम सुना होगा, नूरजहां। नूरजहां कह दो या कह दो मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, ठीक है, नूरजहां कह दो या मेहरुनिसा कह दो। ये उपाधि है। जहाँ नूरजहां है उनका नाम, या फिर क्या है? मेहरुनिसा कह दो। शादी इनकी हो गई थी। किससे हो गई थी? निकाह किससे हो गया था? नूरजहां से। ठीक है, सुल्तान निसा या शाह कौन है? मानबाई। दूसरी पत्नी थी वो थी नूरजहां, जिसे मेहरुनिसा भी कहते हैं। ये इसकी क्या थी? उपाधि थी। किसकी? नूरजहां की। नूरजहां कह दो या उपाधि कह दो, दोनों इनकी उपाधियाँ हैं। नूरजहां भी इसको कहते हैं और इसको मेहरुनिसा भी इसको कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद एक पत्नी और थी इनकी, वो नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, ये थी उदय सिंह, उदय सिंह की पुत्री। ये जो जगत गोसाई थी ये उदय सिंह की पुत्री थी। सुल्तान निसा शाह बेगम है वो मानबाई है, वो भगवानदास की पुत्री थी। नूरजहाँ जो मेमोनिसा इनकी उपाधि है। ये शादी कर निकाह कर लिया था, किसने किया? जहांगीर ने कर लिया था। लेकिन ये पुत्री किसकी थी? ये ग्यास बेग की पुत्री। एक नाम है ग्यास बेग, एक अली कुली बेग। ग्यास बेग की पुत्री और इसकी पत्नी थी ये, मतलब ये विधवा हो गई किसकी? ये विधवा हो गई किसकी? अली कुली बेग की पत्नी थी ये, तो ये इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये विधवा हो गई किसकी? अली कुली बेग की पत्नी किसकी बन गई? जहांगीर की। तो ये इसकी माता अकबर, इसका पिता है अकबर, माता इनकी हरकाबाई जोधा हो गई। विवाह सुल्तान निसा शाह बेगम के साथ इनका उपाधि प्राप्त है, ठीक है। इनका नाम है मानबाई, भगवानदास की पुत्री है ये। और ये अली कुली बेग की पत्नी मेमोनिसा, ठीक है। जगत गोसाई उदय सिंह की पुत्री, ये इसके विवाह स्थल है जहाँ इसने निकाह किया था इनसे। मानबाई, जगत गोसाई, ठीक है। और नूरजहाँ मेमोनिसा, इसका विवरण कभी मिलता है नूरजहाँ का, मेमोनिसा का, ठीक है। अब बात करूँ इसके आगे, इसके जो पुत्र हैं जहांगीर के जो पुत्र हैं, पुत्र इसके बात करूं तो उसके पुत्र नाम आता है शाहजहां। इसका पुत्र कौन है? शाहजहां, जिसे खुर्रम नाम से जानते हैं, खुर्रम, ठीक है। शाहजहां का तो खुर्रम का तो एक ही बात है, ये इसकी उपाधि है किसकी? शाहजहां की। किसका पुत्र है ये? जहांगीर का। तो खुर्रम इसका नाम, इसकी उपाधि होगी। एक है जहांदर शाह, जहांदर शाह है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक है खुसरो, इसका तो विवरण दिया गया है खुसरो का। शाह का तो वैसे भी है ही, ठीक है। अगला इसका जो पुत्र नाम आएगा वो आएगा शाहजहां का। इसके पुत्र है शाहजहां, जहांदर शाह और खुसरो। तो खुसरो में क्या होता है? एक बारेवाल का युद्ध कह दो, ठीक है। बारेवाल का युद्ध, बारेवाल युद्ध, कोई बरेवाल कह देता है, ठीक है। पंजाब में जगह है पंजाब के अंदर बारेवाल, वहाँ पे युद्ध हुआ था किसके बीच? इस खुसरो ने क्या किया था? युद्ध शुरू कर दिया, ठीक है। खुसरो का युद्ध, क्या खुसरो का विद्रोह है, खुसरो का विद्रोह है। ये बारेवाल का जो युद्ध हुआ था वो खुसरो ने, ये जो पुत्र जहांगीर का, इसने विद्रोह कर दिया था, ठीक है, राजगद्दी के लिए किया। लेकिन फिर क्या हुआ? खुसरो का साथ किसने दिया? खुसरो का साथ दिया, साथ दिया खुसरो का किसने दिया? अर्जुन देव, अर्जुन देव ने। अर्जुन देव कौन था? अर्जुन देव था वो सिखों का 5वां गुरु था। सिखों का 5वां गुरु कौन था? अर्जुन देव। तो खुसरो का साथ देने, खुसरो का साथ देने के विरोध में, साथ देने के विरोध में फांसी की सजा दी गई। किसको दी गई? अर्जुन देव को। खुसरो ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ। कौन सा? बारेवाल का युद्ध है पंजाब के अंदर। तो सिखों का 5वां गुरु अर्जुन देव, उसने क्या दे दी? सहायता कर दी। किसी कर दी? खुसरो की, जो जहांगीर का पुत्र था। तो मालूम पड़ गया जहांगीर को, तो इसने क्या किया? सिखों के 5वें गुरु जो अर्जुन देव है, वो क्या दे दी? फांसी की सजा सुना दी, फांसी पे लटका दिया, ठीक है। फिर क्या किया? फिर ये फांसी की सजा इसको मिल गई। अब इसके बारे में इसका बस यही युद्ध है। एक महत्वाकांक्षा का भी विद्रोह है, विद्रोह नहीं है, बस ये तो खुसरो का बताया गया था इसमें कि खुसरो मैं शाहजहां की पूरी बात करेंगे पूरे टॉपिक की। शाहजहां का स्वर्णिम काल, मुगल काल का सर स्वर्णिम काल शाहजहां काल कहा जाता है। ताजमहल का नाम शाहजहां ने कराया था मुमताज़ बेगम की याद में, ठीक है।
तो ये हो गया, उसके पुत्र भी हो गए और अमीर ये जो खुसरो है इसका विद्रोह भी हो गया। बारेवाल का युद्ध पंजाब के अंदर, अर्जुन देव को फांसी भी हो गई। चित्रकला का स्वर्णिम काल, चित्रकला का स्वर्णिम काल, ये चित्रकला का सबसे स्वर्णिम काल था। चित्रकार कौन थे? मंसूर एवं बसावन। मंसूर ए बसावन थे, उसके चित्रकला के थे प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसके दरबार के अंदर सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे इसके दरबार के अंदर? उस मंसूर एवं बसावन। ये कई एग्जाम पूछते हैं, एग्जाम क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है ये चित्रकला में, ठीक है। चित्रकला स्वतः स्वर्णिम काल कहा जाता है जहांगीर काल को। और प्रसिद्ध दो चित्रकार थे वो थे मंसूर एवं बसावन। अब जहांगीर है, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर आगरा के किले में, न्याय की जंजीर जो है ये कहाँ है? आगरा के किले में। आगरा के किले के अंदर न्याय की जंजीर है, उसके लिए किसको? जहांगीर को याद किया जाता है। न्याय के लिए सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? जहांगीर। इसने कई न्याय किए हैं और न्याय के लिए ये जाना जाता था। चित्रकला का स्वर्णिम काल जहांगीर काल, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद जो मंसूर एवं बसावन। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है किसको? जहांगीर को। तो न्याय की जंजीर है वो आगरा के किले में है। ये है जहांगीर। चित्रकाल में सबसे शांत शासक था, इसने ना कोई युद्ध किया ना कोई मतलब, चित्रकारी प्रेम था। सलीम इसका नाम है, इसका नाम और भी है, क्या है? सलीम। जोधा की तरह ये भी शांत ही था, ठीक है। ये है छोटा सा टॉपिक जहांगीर। इसे इतने क्वेश्चन नहीं पूछते। हाँ, तुझू के झागीर एक पुस्तक है इसकी, तुझू के जहांगीरी। ये पुस्तक है कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में ये पुस्तक है, ठीक है, जहांगीर की। बस ये छोटा सा टॉपिक है जहांगीर का। इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा शाहजहाँ का, जहांगीर पुत्र शाहजहाँ, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से जोधपुर को। मिलते हैं फिर अगले के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।